समस्या ये है कि आजकल सब लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती है और सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे भी आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबकी है मेरी नहीं है, सबके है मेरे नहीं है। पर रियल प्रॉब्लम और रियल इश्यू स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो अभी थोड़ा बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो कि अभी यूथ से काफ़ी रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, जो कि अब देख सकते हैं कि 15-16 साल से बच्चे रिलेशनशिप्स में पढ़ रहे हैं। ओके। तो अगर कोई रिलेशनशिप में पढ़ता है, क्योंकि अगर बच्चा 17-18 साल का है, वो बेसिकली मैच्योर रहता है, रिलेशनशिप में कैसे पढ़ना क्या होता है, जिम्मेदारियाँ नहीं समझता। तो जब भी कोई रिलेशनशिप में पढ़ता है तो रिलेशनशिप में किसी की एक्सपेक्टेशंस होती है, तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, दोनों साइड से, ये साइड से ये साइड से। तो रिलेशनशिप को अगर ये एज में एक बंदा है तो उसको किस हिसाब से देखना चाहिए? 16-17 की एज की बात कर रहे हैं आप? फ्रॉम 18 to 25। अच्छा, ओके, 18 to 25। अगर 16-17 के लिए आपका ये सवाल है तो मेरा पहला आंसर यही होगा कि इफ़ पॉसिबल ये एज में रिलेशनशिप में जाना इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल। हाँ, 18 से 25 की अगर आप बात करो, 16-17 और 18 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक लड़के की मैच्योरिटी आती है कम से कम 22-23 साल के आसपास, और एक लड़की की मैच्योरिटी थोड़ा शायद जल्दी 1-2 साल जल्दी आ जाती है, 21-22 के अराउंड, राइट। अब समस्या ये है कि आजकल सब लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती है और सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे भी आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबकी है मेरी नहीं है, सबके है मेरे नहीं है। सो हो जाएगा ये कि ऐसी सिचुएशन में आप इम्पल्सिवली कोई स्टेप ले लोगे एंड यू विल एंड अप इन अ रियल रिलेशनशिप विच यू नेवर वांटेड इन योर लाइफ, राइट। सो अब आएगी वो एक्सपेक्टेशन वाली बात कि इसकी ये एक्सपेक्टेशन है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी मेरी ये एक्सपेक्टेशन जो वो पूरी नहीं कर पा रही, और फिर जाएगी बात ब्रेकअप तक। दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन। सो और वो एज भी जैसे इमैच्योर होती है, जैसे मैंने बताया। सो अगर आप अपनी लाइफ में ये रिलेशनशिप से लेकर इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो, तो पहले तो ये आप अपने आप को सवाल पूछो कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप क्यों हो। आप रियली इमोशनली इन्वॉल्व हो वो पर्सन के साथ, या जस्ट बिकॉज सबकी है लाइफ में रिलेशनशिप वाली बात, तो आपकी लाइफ में भी ये बात है, ये कारण से आप अगर ये कारण से आप रिलेशनशिप में हो तो यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ अ लिटिल बिट, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि इसमें से मुझे बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, राइट। एंड इफ़ यू आर जेन्युइनली एंड इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, तो फिर उसके लिए आपको रियली पेशेंस रखनी होगी, एक दूसरे को थोड़ा समझना होगा। क्योंकि इवन इफ़ यू नो दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे शादी के लिए भी बताते हैं कि भले आप एक दूसरे को 10 साल से जानते हो, 10 साल के लव के बाद आपकी लव मैरिज भी हो जाती, पर रियल प्रॉब्लम और रियल इश्यू स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर। आज तक आप वो बंदे के या वो बंदी के साथ एक घर में नहीं रहे हो, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थे आप एक दूसरे के लिए, अब बने हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चन। सो ऐसे सिचुएशन में भी इफ यू आर रियली इमोशनली अटैच्ड, यू नीड टू हैव पेशेंस। At times you need to digest many issues। Digest का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी कभार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जिसको आपको, भले जिससे आप परेशान हो, उसको आपको अपने अंदर ही दबा के रखना पड़ता है। बट हाँ, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो इश्यू रिजॉल्व करने ही होंगे। बट 18-20 ये एज में हो सके उतना अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखो, और रिलेशनशिप के लिए जाने में थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो। आइडियल एज क्या होनी चाहिए इस हिसाब से? आइडियल एज जैसा कुछ नहीं होता, लोग 50 की एज में भी रिलेशनशिप में जाते हैं। सो पर हाँ, एक यंग एज में जब आपकी समझ खुद आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तब आप दूसरे इंसान को समझने की ताकत कैसे रखोगे? सो मे बी 22-23 के बाद, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। पर मेरे कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं बोल रहा हूँ आपको। पीपल हैव फॉलन इन लव एट द एज ऑफ 18 years एंड दे हैव हैड फैंटास्टिक लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ फॉर ईयर्स टुगेदर, बराबर। सो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, बट वो केसेस वेरी रेयर होते हैं।
बराबर। जो रिलेशनशिप अर्ली एज में बनती है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके ब्रेकअप हो जाते हैं। सक्सेसफुल होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। सो कहने का मतलब 22-23 के बाद आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है। बेसिकली एक क्लियरेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है तो फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। मुझे क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए होगा, वो सब हमें पता रहता है, तब जाके हम ये रिलेशनशिप में अंदर जाता है। और अगर कोई बंदा फंस गया है बैड रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग में सबका अच्छा रहता है 2-3 महीना, लेकिन जो प्रॉब्लम शुरू होती है 2-3 महीने के बाद शुरू होती है। तो 2-3 महीने के बाद जब एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो वो बंदा कैसे एनकाउंटर कर सकता है, वो बंदा इसका क्या कर सकता है कि अगर वो एग्जिट ले सकता है, रिलेशनशिप छोड़ सकता है, या फिर कंटिन्यू कर सकता है पेशेंस रख के, तो क्या कर सकता है? एक थोड़ा अलग एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। आपको किसी ने बोला कि भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, खा के देखो, राइट? तो आपने वो चीज़ खाई, क्योंकि आप वो चीज़ को पहली बार खा रहे थे तो आपको पता नहीं था कि वो चीज़ कैसी टेस्ट करेगी, राइट? ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद आई तो आप उसको पूरा खा जाओगे। सो तो वहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मान लो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आई, राइट? तो क्या करोगे आप? तो इस चीज़ में, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आमतौर पे 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि नहीं पसंद आई बट ठीक है, आई कैन मैनेज इट, तो मैं उसे निगल जाऊंगा। पर कैसे भी करके मुझे इसका स्वाद नहीं जच रहा, मैं उसको गले से नीचे नहीं उतर पाऊंगा। सो व्हाट विल यू हैव टू डू? उसको जाके थूकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पिट इट आउट। सेम चीज़, अगर रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू हैव 2 ऑप्शंस। सब कुछ अच्छा चल जाए तो कोई इश्यू नहीं, बट प्रॉब्लम आती है तो यू हैव 2 ऑप्शंस। इफ़ यू फील दैट यू कैन मैनेज दोस प्रॉब्लम्स, ओके फाइन, आप उसको प्रॉब्लम्स को निगल जाओ। यहाँ पर निगल जाने का मतलब ये है कि उसको सॉल्यूशन देने का टाइम दो, और यू लेट दैट रिलेशनशिप फ्लरिश विथ इट्स ओन टाइम, राइट? कहीं पे ऐसा लगे नहीं मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए और मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, गो आस्क योर एक्सपर्ट, कोई मैरिज काउंसलर पे पास या फिर कोई रिलेशनशिप काउंसलर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, राइट? So these people are scientifically trained to resolve this issues. अगर मान लो ऐसी स्टेज पे आ चुके हो कि नहीं यार मैं तो ये कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता, so what will you have to do? आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। You don't have any other option. आप वो चीज़ अंदर डालोगे तो भी आपको अल्टीमेटली वो आप उल्टी करके उसको बाहर ही निकलने वाले हो, क्योंकि अगर आपको उसको इतना आपको नॉजिएटिंग फील हो रहा है। सो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, उन्हें नहीं कंटिन्यू करना चाहते, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब ये बंदा कभी भी अपने आप से आंसर नहीं ढूंढ पाएगा, राइट? उसको हमेशा किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हो सकता है वो अपना खुद का, उसका कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, अगर वहाँ पे भी काम नहीं बन रहा, वहाँ से भी उसको जो चाहिए वो आंसर नहीं मिला, गो टू एक्सपर्ट, राइट? एक्सपर्ट्स आर देयर टू हेल्प यू, राइट? तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, यूजुअली 15-17 के बाद ये चीज़ शुरू होती है। सब लोग देख रहे होते हैं सबकी गर्लफ्रेंड बन रही है सब, और यूजुअली 22 के बाद देख रहे हैं सबकी शादी हो रही है, तो यार मैं सिंगल हूँ अब तक, ये चीज़ होती है, कई सारे बंदे को होती है। तो ये चीज़ से कैसे मतलब एनकाउंटर करना चाहिए? आप जब तक लाइफ में कंपटीशन देखते रहोगे, आपका सफ़र करना तय है। सफ़र मतलब ट्रैवल वाला सफ़र नहीं, सफ़र करना तय है। सो उसकी लाइफ अच्छी है, उसके ये हो गया, उसका वो हो गया, आपने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, आपने नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ देखे कि उसका वो नहीं हुआ मेरा तो वो देगा। हम कभी अपने आप को ये बताए उसका वो नहीं हुआ मेरा तो ये हो गया, कभी आपने अपने आप को ये बताई ये चीज़? ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि उसका ये हो गया और मैं रह गया, या उसका वो हो गया और इसमें मैं रह गया। सो बेसिकली वी ऑलवेज वांट टू कॉम्पीट फॉर गुड थिंग्स, वी नेवर कॉम्पीट फॉर बैड थिंग्स। सो कहने का मतलब कॉम्पिटिशन इज़ गुड एज लॉन्ग एज इट इज़ हेल्दी, बट जहाँ आपको प्रॉब्लम देने लगे कॉम्पिटिशन इज़ नॉट दैट गुड। हर जगह पे आप किसी को कंपेरिजन करते रहो एक दूसरे के साथ, इसका ये हो गया उसका वो हो गया, तो आपको दुख पहुँचने ही वाला है। सो कंपेरिजन एक ऐसी चीज़ है, राइट, जैसे मैंने पहले बताया, जब तक आप उसको
कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हो, इट इज़ गुड। और अगर बियॉन्ड सर्टेन लेवल आप उसमें गए, कंपैरिजन में घुसे, तो आपको परेशानियां होने ही वाली है। अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग सम मेंटल हेल्थ इश्यू विच यू विल यूजुअली वुड नॉट वांट, राइट। हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है, बट जहाँ तक हो सके हम उसको रोकना क्यों नहीं चाहेंगे। सो कंपटीशन ना करें या कंपैरिजन ना करें, राइट। लाइफ में, आपकी लाइफ में भी जो चीज़ जो टाइम पे होनी है उसका एक टाइम तय रहता है, वो उसके टाइम पे हो ही जाएगी आपके एफर्ट्स डालने के बाद, बराबर। ज़्यादातर लोगों की शादियाँ होती ही है, जैसे आपने पूछा, कुछ की 20-21 में होती है तो कुछ लोगों की 31-32 में होती, पर ज़्यादातर लोगों की हो जाती है। 20-21 वालों ने कुछ चीज़ों में मिस आउट किया होगा, 31-32 वालों ने कुछ चीज़ों में मिस आउट किया होगा। सो नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट, बराबर। कोई किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर बंदे का कुछ खुद ना खुद इश्यू होता ही है। एक रिलेशनशिप है, अगर दोनों एक बंदा एक बंदे रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या होता है, एक बंदा के वो एक बंदी से एक्सपेक्टेशन रखता है, बंदी बंदे से एक्सपेक्टेशन रखती है, तो कई बार क्या एक्सपेक्टेशन पॉसिबल नहीं है कि 100% दोनों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। तो ये चीज़ में कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है और क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है रिलेशनशिप में? सी, एट सर्टेन stage in your life you will realize, not in just relationships but in all phases of your life, that probably the skill which you need to learn is how to say no, right। चीज़ के लिए ना और मना कैसे किया जाए वो सीखना, अच्छे तरीके से ना और मना कैसे किया जाए वो सीखना इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ज़्यादातर इश्यूज़ यही कारण से आते हैं कि भाई कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं बंदे के या बंदी के, वो सामने वाला पूरा नहीं कर पाया, राइट। बिकॉज ऑफ द प्रेशर अल्टीमेटली दे कैरिड ऑन, बट एक बंदा प्रेशराइज फील करता रहेगा, दूसरे को ऐसा लगता रहेगा कि ये कुछ मेरा फुलफिल नहीं कर। अगर इनिशियल स्टेज में ही सामने वाले बंदी ने अच्छे तरीके से यही चीज़ के लिए मना कर दिया होता, तो probably the relationship would have been in a different state and probably a better state than what it is right now. So communication is very important, right? और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करना भी चाहिए, बट इसके साथ इतना भी ओपन माइंड रखे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है, सामने वाले उसको पूरा कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, उनके पास नो ऑप्शन देने का भी आप ऑप्शन खुला रखो, राइट। ज़रूरी नहीं कि आपने बोला वो हो ही जाएगा। सो अगर किसी के साथ बात करने बैठते हो, दैट टू इन पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप, तो सिट विथ एन ओपन माइंड। मैं जो चीज़ कहूँगा या कहूँगी वो सामने वाले को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर उसको पसंद नहीं आता तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए या मैं उसको बुरे तरीके से नहीं लूँगा, ये आपके ऊपर है। सो दिस इज़ हाउ अ गुड कम्युनिकेशन पैटर्न कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन अ रिलेशनशिप।